जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और उसके साथ में लाए हैं दुनिया के 15 देश और उनकी मुद्राएं और राजधानी इसी क्लास में बताएंगे। और देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। हमसे पूछ रहा है जो भारत हमारा है ये विश्व में कौन सा स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान है सातवां। कौन सा स्थान है? सातवां। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे रूस है। नंबर 1 पे रूस है। उसके बाद में कनाडा। उसके बाद में कौन है? कनाडा। कनाडा के बाद में फिर कौन आता है? चीन आता है। कनाडा के बाद कौन आता है? चीन आता है। चीन के बाद कौन आता है? चीन के बाद आता है यूएसए। चीन के बाद यूएसए आता है। उसके बाद में कौन आता है? उसके बाद आता है ब्राजील। उसके बाद कौन आता है? ब्राजील। ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है हमारा भारत। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन आता है? हमारा भारत। अब बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। 87 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के अंदर कौन सा स्थान रखता है? राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। चौथा स्थान है। चौथा स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? अभी हमने आपको बताया चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इससे पहले कौन आता है? सबसे पहले देखो, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है राजस्थान। सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान है। और राजस्थान के बाद कौन आता है? राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के बाद कौन आता है? महाराष्ट्र। और उसके बाद कौन आता है? हमारा उत्तर प्रदेश। कौन आता है? हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इसकी एक सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल से सीमा लगती है इसकी। कहाँ से लगती है एक सीमा इसकी? नेपाल से लगती है। तो नेपाल जो कि देश है, तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा फेमस है, दुधवा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है? तो लखनऊ पूछ रहा है किस नदी के किनारे बसा है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन है? मतलब सबसे उत्तर का जो क्षेत्र रहता है वो कौन सा है? तो उत्तर का जो क्षेत्र रहता है वो सियाचिन। सियाचिन मतलब जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सियाचिन जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सियाचिन का कौन सा हिस्सा है? तो इंदिरा कोल। कौन सा? इंदिरा कोल। पता चले आपके विकल्प में इंदिरा कोल दिया हो तो इंदिरा कोल नाम का जो क्षेत्र है वो पड़ता है हमारा उत्तर का सबसे उत्तरतम बिंदु भारत का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखिए, तो दक्षिणतम बिंदु होता है वो इंदिरा पॉइंट होता है। इंदिरा पॉइंट होता है। यदि बात करेंगे मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि का जब कौन होता है? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का कौन सा होता है? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का कौन सा होता है? कन्याकुमारी। और वैसे इंदिरा पॉइंट, क्योंकि जो इंदिरा पॉइंट है ये अंडमान निकोबार का एक पॉइंट पड़ता है, द्वीप है अंडमान निकोबार, जो कि कन्याकुमारी से भी निचला हिस्सा है। मुख्य भूमि की बात करेंगे तो कन्याकुमारी ऑप्शन पे टिक मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पूर्वीतम राज्य कौन सा है? पूर्वी राज्य सबसे पूछ रहा है कौन सा है। तो देखिए, जो भारत का पूर्वी राज्य है वह कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है पूर्वी राज्य। अरुणाचल प्रदेश कौन सा राज्य है? पूर्वी राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश का कौन सा हिस्सा पूछेगा। अगर हिस्सा कहीं आ गया ऑप्शन में तब आप कौन सा टिक मारोगे? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो किबीथू पड़ता है, किबीथू नाम का क्षेत्र पड़ता है, यही है वहां का सबसे पूर्वी क्षेत्र हमारे भारत का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा सबसे छोटा राज्य है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पड़ती है? लखनऊ के अंदर पड़ती है। सबसे अधिक जनसंख्या लखनऊ के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या पड़ती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ये कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार है। ध्यान रखना अक्षांशीय और देशांतरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि जब ऑप्शन देगा, यहाँ तो हमने छोटे छोटे ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन वो भी दे देगा, देशांतरी वाले भी और अक्षांशीय वाले भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? अब देखिए यहाँ पे पहले क्या पूछा था, अक्षांशीय विस्तार, अब पूछ रहा है देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट को लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व होता है 2013 की जनगणना के अनुसार वह कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। 1 किलोमीटर के अंदर 829 व्यक्ति रहते हैं उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो बहुत हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र जो जिला है ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा इसी की लगती है, सोनभद्र की ही। तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश किस प्रकार का राज्य है? उत्तर प्रदेश किस प्रकार का राज्य है? मैदानी राज्य है। उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है? मैदानी राज्य है। सिंपल सा सवाल है। गंगा यमुना के दोआब यहाँ पड़ता है और दोआब जो क्षेत्र होता है वो मैदानी क्षेत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भारत के किस भाग में है? किस भाग में है? उत्तर पूर्व में पड़ता है उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में पड़ता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना स्थान है, यही हमसे पूछ रहा है। तो वह लगभग 8% है। कितना है? लगभग 8% है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है? भारत की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है? एशिया के दक्षिण में है, एशिया के दक्षिण में पड़ता है। एशिया के दक्षिण एरिया जो है वही है हमारे भारत की स्थिति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व में किस स्थान पर है? अभी हमने शायद इसका पहला ही क्वेश्चन था, हमारा 7वां स्थान है विश्व में, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार कितना है? उत्तर से लेके दक्षिण तक कितना विस्तार है? उत्तर से लेके दक्षिण तक कितना विस्तार है भारत का? 3214, 3214 ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब से पश्चिम की ओर कितना पड़ता है? पूरब से पश्चिम की ओर पड़ता है 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के मानक समय के लिए कौन सी रेखा ली गई है? मानक समय के लिए कौन सी रेखा ली गई है? 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तरी सीमा को क्या कहा जाता है? भारत की उत्तरी सीमा को क्या कहा जाता है? हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र कहा जाता है भारत की उत्तरी सीमा को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, 2.4% है, जबकि जनसंख्या पे हम लोग टॉप कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत की उत्तरी सीमा मुख्यतः किस पर्वत श्रृंखला से सुरक्षित है? उत्तरी सीमा जो है ये हिमालय पर्वत से सुरक्षित है। सभी को पता है हिमालय पर्वत यदि हट जाए, मान लो हटने वाला तो है नहीं, मान लो अगर हट जाए तो जो साइबेरिया से पत्थर चलता है, पत्थर हवा बर्फ पड़ती है ना, वो पूरा बर्फ ही छा जाएगा। हिमालय के हटने के बाद हमारा पूरा देश बर्फ से ढक जाएगा और हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और पूरा का पूरा भारत विनाश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? हमने अभी आपको बताया है, यदि आपने ध्यान से सुना होगा, पीछे क्वेश्चनों में हम इसका आंसर दे चुके हैं। यदि आपने ध्यान से सुना होगा मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस अक्षांश रेखा के निकट पड़ती है? तो वो पड़ती है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का भू क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? भू क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? इसका आंसर भी हम आपको दे चुके हैं। इसका आंसर कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत का कितना क्षेत्रफल हिस्सा है? यह क्वेश्चन दोबारा आ गया। 7.3%। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? 9 राज्यों से लगती हैं। कौन कौन से 9 राज्य हैं? उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश। झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश। तो टोटल 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बता सकते हो कौन सी सीमा है? वो बता सकता है कोई कौन सी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। कच्छ जो पड़ता है, सर क्रीक जो पड़ता है, सर क्रीक जो पाकिस्तान से विवादित है, यह हिस्सा है सबसे पश्चिमी बिंदु हमारे भारत का। चलिए अब यहाँ से आएंगे आपके लिए जीएस के क्वेश्चन। तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल फॉल्स। कुचिकल फॉल्स ऑप्शन बी पे दिया है। कुचिकल फॉल्स जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात मतलब झरना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। 455 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग की चर्चा की गई है। किसमें? अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो वह पड़ता है मध्य प्रदेश के खजुराहो में। मध्य प्रदेश का खजुराहो का मंदिर है, ये सबसे बड़ा मंदिरों का समूह है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी जी बनती हैं प्रथम महिला प्रधानमंत्री। कब बनती हैं? 1966 में। 1966 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल जो कि गुजरात में पड़ता था। लोथल कहाँ पड़ता था? गुजरात में पड़ता था। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? अगला क्वेश्चन बताइए, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए थे? बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए थे? देखिए, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उन्होंने ही 4 आर्यनिक सत्य दिए थे। कौन से? दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, और निवारण क्या था? अष्टांगिक मार्ग, जो आपका इच्छा पे प्रतिबंध लगाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम।
कौन सा है? असम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल कब बनती हैं? 2007 में भारत की राष्ट्रपति बनती हैं, पहली महिला राष्ट्रपति बनती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा की स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को स्थापना होती है। इससे पहले पेप्सू नाम का राज्य होता था। पेप्सू नाम का राज्य होता था, जो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था तुगलकाबाद किला। कौन बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ही था तुगलक वंश का संस्थापक 1320 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? 1857 की प्रथम क्रांति, जो क्रांति होती है, स्वतंत्रता संग्राम होता है, उसमें मंगल पांडे ही था क्रांतिकारी। मंगल पांडे, जिसने बैरकपुर छावनी में वो चर्बी कारतूस लगाने लगी होती थी, उनको मना किया, और फिर क्या किया, जब इसको फोर्स किया गया कि नहीं कारतूस चलानी है, तो फिर उसने अपना जो सेनाध्यक्ष था उसी के ऊपर गोली दाग दी थी, और वहीं से 1857 की क्रांति प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सतरंजी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? सतरंजी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। कहां से? उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखिए, नागर शैली की वास्तुकला किससे संबंधित है? नागर शैली की वास्तुकला हिंदू मंदिर से संबंधित है। हिंदू मंदिर से। देखिए, जो नागर शैली होती है, ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, ज्यादातर उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है क्या? नागर शैली। और दक्षिण में क्या पाई जाती है? दक्षिण में द्रविड़ शैली पाई जाती है। दक्षिण में क्या पाई जाती है? द्रविड़ शैली पाई जाती है। सवाल बनेगा, जो अयोध्या का राम मंदिर बना है वो किस शैली में बना है? तो वो बना है नागर शैली में। किस शैली में बना है? नागर शैली में बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। किसने? कुमार गुप्त ने करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। विध्वंस कौन करता है नालंदा विश्वविद्यालय का? बख्तियार खिलजी। कौन करता है? बख्तियार खिलजी। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? तो वो अज्ञात है, क्योंकि उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जब उसको पढ़ा ही नहीं जा पाया तो कैसे पता चला गया कि वो किस प्रकार की लिपि थी? अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन प्रसिद्ध कवि था? अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन प्रसिद्ध कवि था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज राजसो के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज राजसो के रचयिता थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज राजसो चौहान वंश को बताता है, चौहान वंश की जानकारी देता है। किस वंश की? चौहान वंश। पृथ्वीराज चौहान के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था 1320 ईस्वी में। कब? 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने किया किसकी स्थापना? तुगलक वंश की स्थापना। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नील नदी किस देश से होकर बहती है? नील नदी किस देश से होकर बहती है? मिस्र से। मिस्र से होकर बहती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी? नील नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, हैलोजन समूह का पहला तत्व कौन सा है? हैलोजन समूह का पहला तत्व फ्लोरीन पड़ता है। फ्लोरीन पड़ता है हैलोजन समूह का पहला तत्व। अगला क्वेश्चन देखिए,
रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने खोज किया था। रेडियोधर्मिता की खोज कब किया था? 1896 में। कब किया था? 1896 में। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने किया था डीएनए की संरचना का खोज। डीएनए की संरचना की खोज की थी, कब किया था? 1953 में। कब किया था? 1953 में। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होती है। लीवर जिसको क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। यकृत, यकृत से पित्तरस निकलता है। यकृत से क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है। और पित्तरस जो कि कहाँ स्टोर रहता है? स्टोर रहता है पित्ताशय में। स्टोर कहाँ रहता है? पित्ताशय में। जबकि निकलता कहाँ से? निकलता है यकृत से। कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? यकृत जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, जिसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने में। कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? देखिए, जो भारत का संविधान है इसके अंदर मूल अधिकारों की चर्चा होती है अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। भाग कौन सा है? भाग है तीसरा। भाग कौन सा है? तीसरा भाग है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक रहते हैं हमारे मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। स्थापना 1950 में होती है। स्थापना 1950 में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? यह संबंधित था वन संरक्षण से। वन संरक्षण से, क्योंकि हुआ क्या था उसमें? होता क्या है, वृक्षों को काटा जा रहा था। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में काटा जा रहा वृक्षों को। तो वहां की एक महिला थी जिन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए वृक्षों से ही लिपट गई थी, मतलब वृक्षों को मत काटो। तो वन संरक्षण से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो देखिए, रेड डाटा बुक का संबंध किससे होता है? लुप्त प्राय जीव जंतुओं से। लुप्त प्राय जीव जंतुओं से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंटन सर्फ को। विंटन सर्फ को क्या कहा जाता है? इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा को नोबेल नोबेल शांति पुरस्कार, देखिए मदर टेरेसा का जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो शांति के क्षेत्र में मिलता है। हमसे पूछ रहा है कि कब मिला था। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कब मिला था। तो इनको मिलता है 1997 में। 1997 में मिलता है इनको क्या? नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रविड़ शैली की वास्तुकला किससे जुड़ी है? द्रविड़ शैली की वास्तुकला दक्षिण भारत से जुड़ी हुई है। हमने आपको अभी बता दिया था कि जो द्रविड़ शैली का संबंध है ये दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में होती है। 1995 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कल की क्लास में हमने आपको बताया था। यदि आपको अभी ध्यान है तो फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखे जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा है? ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र होता है उसका नाम क्या है? स्पाइग्मोमैनोमीटर। स्पाइग्मोमैनोमीटर ये क्या नापता है? ब्लड प्रेशर को नापता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। वर्तमान में
पंजाब में बहुत भयानक बाढ़ आई है, लगभग 38 साल बाद ऐसी बाढ़ आई है। वहाँ 7 फुट ऊपर पानी बहाव है वहाँ का, और बहुत से जीव जंतु के वहाँ मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई है। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा। वेद व्यास ने क्या लिखा? वेद व्यास ने लिखा है महाभारत। क्या लिखा है? महाभारत लिखा है वेद व्यास ने। और कालिदास ने क्या लिखा है? मालविका अग्निमित्रम नाम की पुस्तक लिखी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रॉकेट का जनक किसे कहा जाता है? रॉकेट का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट गोडार्ड को क्या कहा जाता है? रॉकेट का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य मंदिर, कोणार्क वाला जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? जो अशोक स्तंभ होता है इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? तो इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप होता है उसका नाम क्या है? एशिया। एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप। इस बार पूछा था इसमें कितने टोटल देश आते हैं, तो 54 आंसर सही माना गया। 54 आंसर जो है वो सही माना गया था, तो इसको ध्यान रखना। एशिया में टोटल कितने देश आते हैं? 54 देश आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण होता है 2023 में। कब होता है? 2023 में। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। कब से कब तक चलती है? 1956 से लेके 1961 तक। 1956 से लेके 1961 तक। द्रौपदी का अन्य क्या नाम था? द्रौपदी का अन्य क्या नाम था? पांचाली। क्या नाम था? पांचाली नाम था। द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था? पांचाली नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन ले जाता है? मनुष्य में रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन को ले जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है यही रक्त का ऑक्सीजन वहन करता है। ऑक्सीजन का वहन करता है कौन? हीमोग्लोबिन। जो कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। 2007 में बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, गयासुद्दीन तुगलक ने। और देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। किस धातु को पारा कहा जाता है? किस धातु को पारा कहा जाता है? देखिए, जो पारा होता है ये तरल अवस्था में भी रहता है, तरल अवस्था में भी रहता है और धातु है। तो ये किसको कहा जाता है? मरकरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मरकरी को कहा जाता है। क्या इसका प्रतीक होता है? Hg इसका प्रतीक होता है। 82 इसका क्या है? 82 क्या है? परमाणु क्रमांक है इसका। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। कहाँ? फ्रांस के पेरिस में। वर्तमान में पूछेगा भारत की कितनी चीजें यूनेस्को में शामिल हैं, तो टोटल 44 धरोहरें शामिल हो चुकी हैं। कितनी? 44। 43 पे कौन सा आता है? 43 पे मोइदम आता है। कौन सा आता है? मोइदम आता है। कहाँ मोइदम है? ये असम में पड़ता है। असम में पड़ता है। अहोम राजवंश के जो कब्रिस्तान होते थे वही मोइदम कहलाते थे। चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ से देश और उनकी राजधानी। तो देखिए, हमने आपके लिए लेके आए हैं 15 देश। कल हमने 25 देश बताए थे, उनकी राजधानी और उनके साथ में उनकी मुद्राएं भी बताया था। तो देखिए, पहली देखिए कौन सा देश है? ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी क्या है? तो देखिए, ब्राजील की राजधानी तो बहुत सरल है, ब्राजीलिया ही होती है ब्राजील की राजधानी। ब्राजीलिया क्या होती है? यहाँ की राजधानी। और रियाल इसकी क्या होती है? रियाल इसकी मुद्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी केनेब्रा है। कौन सी? केनेब्रा। और डॉलर इसकी मुद्रा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी
मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे इसकी प्रशासनिक राजधानी है और व्यावसायिक राजधानी कोलंबो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनाडा की राजधानी कौन सी है? कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा जो है कनाडा की राजधानी, ओटावा कनाडा की राजधानी है। कैनेडियन डॉलर इसकी मुद्रा है, कैनेडियन डॉलर इसकी मुद्रा है। हमने श्रीलंका का नहीं बताया शायद मुद्रा, श्रीलंका की जो मुद्रा है वो रुपया ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान की राजधानी कौन सी है? जापान की राजधानी कौन सी है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। कौन सी राजधानी है? टोक्यो। और येन इसकी मुद्रा है, येन क्या है? इसकी मुद्रा है। आगे देखते हैं, रूस की राजधानी कौन सी है? रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। रूबल इसकी मुद्रा है। तो मुद्रा पूछ सकता है, इसकी ध्यान रखना, रूबल इसकी मुद्रा है। जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यूरो इसकी मुद्रा है, यूरो इसकी मुद्रा है। आगे देखिए, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और फ्रांस की मुद्रा की बात करेंगे तो फ्रांस की मुद्रा भी यूरो है, फ्रांस की मुद्रा भी यूरो है। आगे देखिए, इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम इटली की राजधानी है। मुद्रा इसकी भी यूरो ही है, मुद्रा क्या है? यूरो है। आगे देखते हैं, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल इसकी राजधानी है और अफगानी रुपया इसका मुद्रा है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है और रुपया पाकिस्तानी रुपया इसके मुद्रा है, पाकिस्तानी रुपया इसकी मुद्रा है। आगे देखते हैं, बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेशी टका, टका इसकी क्या है? मुद्रा है। आगे देखते हैं, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? हनोई वियतनाम की राजधानी है। डोंग इसकी मुद्रा है, कई बार पूछा हुआ सवाल है। वियतनाम की मुद्रा कौन सी है? डोंग। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। कौन सी है? प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, मिस्र, मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र को दूसरा नाम इजिप्ट भी पूछता है, कभी कभी इजिप्ट हिंदी में लिख के दे देगा, तो ध्यान रखना, इजिप्ट और मिस्र एक ही देश का नाम है और इसकी राजधानी काहिरा है। इसकी राजधानी काहिरा है। इसकी राजधानी कौन सी है? काहिरा है। और जो मिस्र ये देश पड़ता है, ये एशिया और अफ्रीका दोनों की सीमा बनाता है, एशिया और अफ्रीका दोनों की सीमा बनाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।